मेरा नाम दीपक है और आज मैं आपको बताने वाला हूं अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन के बारे में और उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है? हर कंपनी अपने बिजनेस को लोगों तक अच्छी तरह से पहुंचाने के लिए वो अपने 5 P को बहुत अच्छे ढंग से बताता है। कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट्स, कंपनी का प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट्स और कैसे कंपनी का प्रमोटर जो है कंपनी को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रहा है। और उसके बाद हम लीडर्स उसमें एक वाई जोड़ देते हैं कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो ये 6 पॉइंट के साथ कोई भी बिजनेस प्लान तैयार होता है। लेकिन तब क्या हो जब एक वेस्टीज का ही पर्सन जो वेस्टीज करके छोड़ चुका है और आप दोबारा उनको प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो उनको क्या कंपनी का पूरा प्लान प्रोफाइल बताना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर क्या हो, अगर किसी और कंपनी का लीडर जो वेस्टीज ही जैसी कंपनी में वर्क कर रहा था और आप उसको प्लान बताने गए, तो क्या उसको हमें A to Z ABCD बताना जरूरी है क्या? वहां भी जरूरी नहीं है। तो आप उन पॉइंट को नोट करिए जिसको यूज करके आप अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन को यूज करके आप जो है क्लोजिंग अच्छा से कर पाएंगे। तो प्रेजेंटेशन क्यों बनाया जाता है? प्रेजेंटेशन बनता है जनरली टू डू शो पीपल हाउ दे कैन सप्लीमेंट और रिप्लेस देयर प्रेजेंट इनकम इन एंजॉयबल एंड स्ट्रेस फ्री वे, टू शो पीपल हाउ दे कैन सिंपली and enjoyable change their lifestyle to the one they have always wanted, and to show people that Vestige is the best vehicle for them if they want either of the work। अगर वो अपना लाइफस्टाइल इनकम को इंक्रीज करना चाहता है तो वेस्टिज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, ये बताने के लिए हम उनको प्लेटफॉर्म बताते हैं। तो फिर क्वेश्चन आता है कि अल्टरनेट प्रेजेंटेशन की क्या रिक्वायरमेंट है? तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हर इंसान अलग अलग होता है। हर एक का साइज, हर एक का सोचने का तरीका, हर एक का बोलने का तरीका, समझने का तरीका अलग होता है। आवर प्रेजेंटेशन इज द इंस्ट्रूमेंट दैट विल आइदर एक्साइट और डिसअपॉइंट ए प्रोस्पेक्ट। हमारा प्रेजेंटेशन एक इंस्ट्रूमेंट है जो एक्साइट करेगा या डिसअपॉइंट करेगा न्यू मेंबर को। और लेकिन एक्चुअल पर्पस हमारा क्या है? प्रेजेंटेशन दिखाना। ये पर्पस तो नहीं है कि अगले को हमारी कंपनी का प्रोफाइल याद हो जाए। एक्चुअल में तो उसका हॉट बटन दबाना होता है जिससे कि उसका पेन पॉइंट निकले और वो उस पेन पॉइंट के लिए आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो एंड ऑफ द डे एक्चुअल पर्पस हमेशा यही रहता है कि न्यू पर्सन जो है आपके साथ ज्वाइन करे। तो इसके लिए फनलिंग करना बहुत ही जरूरी होता है। और फनलिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि सामने वाला इंसान कहां से शुरू करना बेटर रहेगा। ABCD से शुरू करना है या B से शुरू करना है या डायरेक्टली इनकम प्लान बताना है या उसकी कंपनी और आपकी कंपनी में डिफरेंस बताना है। तो पावर पॉइंट में क्या होता है? इंट्रोड्यूस और डिलीट स्पेसिफिक स्लाइड आप कर सकते हो अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन में। जो अगले को पता है वो बताने की जरूरत नहीं है। अगर आप जूम में भी कर रहे हैं तो कुछ पॉइंट को आप जल्दी से फास्ट निकाल दीजिए। अगला अगर उसको सुनने से आपके बिजनेस प्रेजेंटेशन बताने का कोई फायदा नहीं हो रहा है और वर्बली बता रहे हैं, तो हमेशा सर्च करिए हॉटस्पॉट कहाँ है जिसको बता के वो बंदा इमीडिएटली रेडी हो जाए। तो आपको फैनलिंग करना आना है, सीखना है। और ये आप तभी सीखते हैं जब आप बार बार लोगों को प्रेजेंटेशन देते हैं एंड डिफरेंट पीपल रिएक्ट डिफरेंटली एंड सेम पीपल रिएक्ट सेम। ये चीज को देखकर आप अपना एक अंदाजा लगाते हैं कि किसको कितना प्लान बताने से काम हो जाएगा। और अगर आपको किसी के बारे में कुछ बताया है तो आपके लिए और इजी होता है कि उसका करंट जॉब जो है वो उससे उतना इनकम नहीं हो रहा है इसलिए वो वेस्टिज को देख रहा है, या फिर उसको प्रीवियस एक्सपीरियंस है होम बेस्ड बिजनेस में लेकिन वो फिर भी उसको कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उसके लिए प्लेटफॉर्म सर्च कर रहा है। तो आप उनको उसी ढंग से बात करिए कि रॉय, as we may be working together in the future, it would be really great if you told me something about yourself and what sort of work you do। तो आप लोगों के बारे में पूछेंगे और खुद मतलब जानकारी को निकालने की कोशिश करेंगे, तब आपको अगले के बारे में पता चलेगा। अगर वो नेटवर्किंग कर रहा है तो खुद ही बताएगा, और अगर उसको कुछ पता है, जानकारी है, ज्यादातर लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा होता है, तो आप उस मिस इन्फॉर्मेशन को कैसे काट निकाले उसके बारे में सोच कर ही अपना प्लान स्टार्टअप कर सकते हैं। अगर किसी के मन में है कि MLM कंपनी जो है फ्रॉड होती है, तो इंस्टेड ऑफ ABCD सब बताना, उसका पहले इस मिसकंसेप्शन को तो निकाल सकते हो आप कि अच्छा एक चीज बताओ, तुमने एक प्लॉट लिया, प्लॉट का दाम 7 लाख रुपए पे किया, जिसने तुमको दिखाया उसको 50,000 मिला, क्या वो बंदा ने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया क्या? तो बोलेगा नहीं, उसने मुझे अच्छा प्लॉट दिखाया। बोला अच्छा, उस बंदे को जिसने हायर किया था उसको अगर मान लो 30,000 मिला,
तो क्या कंपनी ने तुम्हारे साथ चीट किया क्या? तो वो बोलेगा बिल्कुल भी नहीं। तो बोलेगा अच्छा एक चीज बताओ, उस कंपनी के जनरल मैनेजर को 10 लाख रुपया महीना दे रही है हम जैसे 10 लोगों को प्लॉट बेचने में, तो क्या कंपनी हमारे साथ चीट कर रही है क्या? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं। तो बोला तब जब प्लॉट के केस में वहां चीटिंग नहीं है तो साबुन तेल शैम्पू और हेल्थ सप्लीमेंट के केस में कैसे होगा? तो उनके पिक्चर को क्लियर करते हुए अगर आप प्लान बताएंगे कहानी की तरह, तो आपको क्लोज करना इजी होगा। और एक फॉर्मूला हमेशा काम करता है, आप तब तक बातें करिए जब तक अगला लिसनिंग मोड में ना आ जाए कि मुझे प्लान समझना है। यानी कि प्लान एबीसीडी की जगह लिसनिंग मोड आने तक आपको वेट करना चाहिए अगर अगला पावरफुल लीडर है तो। देयर एनी अनदर एमएलएम कंपनी दैट यू नो समथिंग अबाउट, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बोल सकते हैं कि दूसरे कंपनी के बारे में आप जानते हो क्या, कि आप कब तक जॉब करते रहोगे, जॉब करते करते बर्नआउट हो जाओगे, प्रेशर अच्छा है क्या बताओ? हाँ, बहुत समय अर्ली जवानी में ही लोगों को शुगर, डायबिटीज, थायराइड और कितनी बीमारी हो जाती है। ये सब बीमारी आना अच्छी बात है क्या? पता है ये स्ट्रेस के कारण होता है जो जॉब में आप ले रहे हो। और हमें अर्निंग तो करना ही है। अगर आपको टाइम फ्रीडम रियली चाहिए तो अगर मैं आपको एक रास्ता बताऊं तो आप जानना चाहेंगे क्या? इस प्रकार से आप लोगों के साथ शुरुआत करोगे तो आपके लिए इजी होगा प्लान बताना। अगर वो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में है तो आपको इस बेटर रहेगा कि ये स्लाइड आप हटा दीजिएगा कि प्रोडक्ट जो है हम 40 रुपए का लेते हैं और कस्टमर के पास 100 रुपए में जाता है, ये बीच के मीडिएटर वाले लोग होते हैं। ये सारे चीज बताने की रिक्वायरमेंट उस वक्त नहीं है, क्योंकि अगर वो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में है तो इस चीज के बारे में, इस फंडे के बारे में वो ऑलरेडी जानता है। फिर एक दो एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि अगला अगर एमवे में है तब कैसे आप उनको बिजनेस प्लान बताएंगे। अगर अगला एमवे में है तो बिना अंडरमाइन किए कि अगला कंपनी अच्छी है या बुरी, कोई भी कंपनी हो एक्स वाई जेड, हर एक को अपना कंपनी प्यारा होता है। तो आपको बोलना है देखिए, इंडिया में नंबर 1 वेस्टिज है लेकिन दुनिया में नंबर 1 एमवे है। तो एमवे बहुत अच्छा कंपनी है लेकिन वो अंग्रेजों के हिसाब से बनी हुई, डॉलर के हिसाब से वो प्लान बना हुआ है। तो वो वहां के लोगों को ज्यादा सूट करता है। तुम भी जानते हो $1 जो है 100 रुपए के अराउंड 80-82 हो चुका है, और हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं इनकम 1-2 रुपया के साथ। तो वेस्टिज में इनकम जो है 1 पॉइंट वैल्यू से स्टार्ट हो जाती है। एमवे में जब तक आप 8,000 10,000 का प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करेंगे आपको 1 रुपया का भी इनकम नहीं मिलेगा। फिर आपको पता है एमवे में एवरेज हर महीना पॉइंट एक्चुअल बबल जो बनता है उसके हिसाब से कंपनी आपको पे आउट देती है। वहां पर फास्ट ऐड नहीं होता है, नहीं 50,000 का काम किया तो 50 के हिसाब से 8% मिला, अगले महीने काम किया आप हिसाब से 8% नहीं मिला। इन्वेस्ट में ये 50,000 वो पर जुड़ आप 12 पड़ेगा और मैंने आप नॉन मीटर बनाएंगे होने के कारण आप कभी भी वेस्टीज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर और सक्सेसफुल बनना इजी होता है। ये एक हिसाब से कस्टम मेड इंडियन प्लान है वेस्टीज। तो एमवे इज वेरी गुड कंपनी, वहां पर बहुत सारे लोग कमा रहे हैं, प्रोडक्ट भी उसके बहुत अच्छे हैं, लेकिन प्रोडक्ट थोड़ा महंगे है, आप भी जानते ही होंगे, हर गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो है हम सिर्फ प्रमोशन दे रहे हैं, कोई डिमोशन कभी भी नहीं होता पिन लेवल का वेस्टेज के अंदर में। लेकिन अगली कंपनी में आप जानते ही हैं कि जिस दिन बिजनेस नहीं होगा उस दिन आपका लेवल वो 5% 3% ही काउंट करेंगे। यहाँ पर मार्केटिंग प्लान 10-12 साल से चेंज नहीं हुआ था वेस्टीज में, कोरोना काल आने से पहले तक। कोरोना काल में लोगों की जरूरत के अनुसार ही सिर्फ चेंज किया, लेकिन जनरली क्या होता है ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हर दूसरे महीने में प्लान चेंज होता है। फिर आप बोलेंगे हम 9 टाइप्स ऑफ इनकम दे रहे हैं और आपके वहां जो है 5-6 प्रकार का इनकम मिल रहा है, जिसमें से 2-3 प्रकार का इनकम 90% ऑफ लीडर को पता ही नहीं होता है, क्योंकि उस लेवल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि वहां 21% पहुंचने का मतलब है 9,60,000 का बिजनेस मंथली करना। आप खुद ही बताइए, अगर आप 10 लाख का बिजनेस महीने का करेंगे तभी आप वहां पर दूसरे और तीसरे इनकम में पहुंचेंगे। कितना टफ है, टफ। एक इंसान को 9 लाख का रिटेल बिजनेस करना आसान नहीं है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि एमवे इज वेरी गुड कंपनी, बट वेस्टीज इंडियन टेलर मेड है, इंडियन के हिसाब से इंडियन ने बनाया है, बी इंडियन बाय इंडियन। तो बिना अगले को बुरा पहुंच लगे आपको अपनी कंपनी के बारे में बताना है। कुछ और मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूं। हमारे प्राइस एफोर्डेबल है, आपके प्राइस हाई है। Anybody can afford and ready to change the shop for Vestige। वहां पर ओनली 5% जो है वही चेंज कर पाएंगे जिसके पास लग्जरी पैसा है। यहाँ पर जो है 50 ब्रांचेस एंड 3,000 से ज्यादा दुकान हमारे पास अवेलेबल है। वहां पर पूरा इंडिया में अगर एमवे का देखा जाए तो 30-40 ही ब्रांचेस है।
तो हमारा प्रोडक्ट जो है अवेलेबल इजी है, हर जगह कुरियर पहुंच जाता है। 3000 से ज्यादा ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी के द्वारा। सीएनटी और बहुत सारे अवार्ड फंक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और बाकी जगह में तो आप जानते ही हैं, हर चीज में टिकट लगता है और बिना पैसा दिए और बिना बिलिंग किए तो वहां पर अपलाइन भी बात नहीं करता। तो आप ये अंतर देखिए कि जो जो 200-250 रुपए में हम यहाँ पर बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट दे देते हैं, वहां पर अगर मेगा फंक्शन में जाना है तो 1000 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा। तो इट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर ईच एंड एवरीवन। ये आप देखिए, वैसे एमवे इज वेरी गुड कंपनी फॉर अमेरिकन पीपल, बट फॉर इंडियन पीपल आप हमारे साथ वेस्टेज करने का एक बार विचार कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है बहुत ही अच्छा है, रिजल्ट ओरिएंटेड है। और आप इसको इंडियन लॉ के अनुसार प्रमोट एक्सपेंड कर सकते हैं, सोशल मीडिया में अपना प्रमोशन कर सकते हैं, यूट्यूब और फेसबुक में कर सकते हैं, अपना इनकम दिखा सकते हैं। वेर एज वो क्योंकि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो कर रहा है तो कोई प्रमोशन ही अलाउड नहीं है, ना सोशल मीडिया में कर सकते हैं, ना अपना पेचेक लोगों को दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से उतना ट्रेनिंग अवेलेबल भी नहीं है यूट्यूब में जिसको देख के लोग सीख सके। तो इस प्रकार से आप एक, मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया है। वैसे एफएलपी वाली कंपनी आ जाए तो उनको बोलिए कि सिर्फ एलोवेरा जूस पी के ही लोग कितना प्रमोट कर लेंगे। पतंजलि वाले उसको 150 रुपया लीटर में दे रहे हैं, आप मुझे 1400 रुपया लीटर में दे रहे हैं। इस प्रकार से आप लोगों को बता सकते हैं। फिर बहुत सारे 2 लाख के प्लान आ गए हैं एमआई लाइफ से लेके प्रोवेडा तक, और बोलते हैं कि इसमें ज्यादा इनकम है। ओके का जैसे लोग बोलते हैं कि हमारा बाइनरी जनरेशन प्लान है, जबकि जहां लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होता है वो बाइनरी होता है और वो कोई जनरेशन नहीं होता, वो सिर्फ कहने के लिए आंखों का धोखा होता है। तो जनरेशन प्लान जो है कौन है? एमवे है, वेस्टीज है, एफएलपी है, ये जनरेशन प्लान है और ये इंटरनेशनली लीगली सर्टिफाइड है। जितने भी लेफ्ट राइट वाले कंपनी होते हैं उनको बहुत सारे इफ एंड बट ऐड करने पड़ते हैं लीगल बनने के लिए, स्टिल वो कहीं ना कहीं कानूनी पचड़ों में फंस जाता है। तो बाइनरी प्लान जो होता है वो 2 लाख का प्लान होता है, जो लेफ्ट और राइट मेंटेन करने से आधा इनकम कंपनी होल्ड रखती है, आधा इनकम आपको देती है जितना आप मैच करते हैं। इसके उलट वेस्टीज क्या है? जनरेशन प्लान है, प्रोडक्ट सेल्स के हिसाब से प्रॉफिट शेयर किया जाता है, जो फिक्स इन क्लास होता है और हमने जितना मेहनत किया उसका पैसा हमें मिलता है। बाइनरी में पहले आओ पहले पाओ का फॉर्मूला चलता है। पहला गधा भी हो तो भी उसके लेफ्ट राइट में घोड़े जुड़ गए तो करोड़पति बन सकता है, और आपका ज्यादा मेहनत आपको ज्यादा इनकम ऊपर वाले से नहीं दिला सकता। लेकिन जनरेशन प्लान ये इस तरह से डिफाइन होता है कि ज्यादा मेहनत करने वाला ही ज्यादा कमाता है, एंड डाउन लाइन कैन अर्न मोर देन अपलाइन। और आज भी वेस्टीज में 1 करोड़ कमाने वाले जो सिद्धार्थ सर आए थे, वेस्टीज स्टार्ट होने के 6 साल के बाद आए थे, और फ्यूचर में देखिएगा 2 करोड़ 3 करोड़ कमाने वाला आज जो जुड़ेगा वो कमा के दिखाएगा। तो वेस्टीज और जितने भी जनरेशन प्लान है वो मेजरमेंट के हिसाब से होता है, टाइमली मैनर के हिसाब से होता है, वहां पर कोई लूप होल नहीं होता है इनकम देने के मामले में। फिर बाइनरी प्लान में कैपिंग डिस्क्राइब रहता है कि इतना से ज्यादा आप वीकली इनकम या मंथली इनकम नहीं कमा सकते, और वो पर डे पर मंथ पर वीक का डिफाइन होता है। जबकि जनरेशन प्लान में क्योंकि हर प्रोडक्ट का बिकने से पहले ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिफाइन रहता है, इसलिए कोई कैपिंग नहीं रहता, आप अनलिमिटेड कमा सकते हैं, जितना मेहनत उतना बड़ा इनकम आप ले सकते हैं। इसी कारण बाइनरी में 2 लाख वीकली यानी कि 8 लाख रुपया महीना से ज्यादा एक आईडी में इनकम जनरेट नहीं होता। वहीं पर आप अगर इनकम प्लान अगर देखा जाए अगर जनरेशन प्लान में, तो 1 करोड़ रुपया महीना भी जनरेट सिंगल आईडी में होता है। तो बाइनरी में ज्यादा इनकम लेने के लिए लोग मल्टीपल आईडी लेते हैं, जो एक हिसाब से स्कीम और स्कैम का हिस्सा बन जाता है कि आप अगले को वहीं लगाएंगे जहां आपको ज्यादा हिट करे, जैसे कि आप कैसीनो में अपना डाइस लगा रहे हो। तो बाइनरी प्लान कम अंडर स्कीम एंड स्कैम, और बहुत सारे कंपनी में उसमें लॉ लगा हुआ है, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, एंड वो पिरामिड स्कीम के अंदर में आता है। और पिरामिड स्कीम का मतलब है वो चिट फंड के अंदर आता है, और बहुत सारे इंडिया में भी बाइनरी प्लान को बैन किया गया था यही प्राइस चिट एंड फंड केस के अंतर्गत। तो जनरेशन प्लान जो होता है वो लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाता है, लीगल वे है, ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं। बाइनरी प्लान में हर बार इनकम लेने के लिए आपको टॉर्च लेके नए पर्सन को जोड़ना ही पड़ेगा। नया पर्सन नहीं आया आपके सिस्टम में तो आपको 1 रुपया भी इनकम नहीं मिलेगा। इसके उलट में जनरेशन प्लान में नया मेंबर नहीं आने पर भी एग्जिस्टिंग मेंबर के रीपरचेज करने के कारण आपको सेम इक्वल इनकम वही मिलेगा जो नया मेंबर जुड़ने का फायदे में मिलता है। और यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जनरेशन प्लान जनरेशन टू जनरेशन चल सकता है, बाइनरी प्लान स्कीम एंड स्कैम होता
है और उसका जब डाटाबेस फिल हो जाता है तो उसको नाम चेंज कर लेना पड़ता है। जैसे पहले आरएमपी नाम की कंपनी थी, 12 साल चली, जब उसका डाटाबेस फिल हो गया तो उन्होंने अपना नाम बदल के माई लाइफ कर लिया। कल को ये डाटाबेस भी फिल हो जाएगा तो वो वाई लाइफ हो जाएगा, एल लाइफ हो जाएगा, एम लाइफ हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं तब आपको रियलाइज होगा कि जिस प्लॉट पर आप अपने सपनों का महल बना रहे हैं वो प्लॉट ही आपका नहीं है। कब आपका लेफ्ट राइट का स्ट्रक्चर गायब होकर जीरो हो जाएगा और आप जो है सड़क पर आ जाओगे। ये चीज जनरेशन प्लान में नहीं होता, क्योंकि आपके इनकम से आपके अपलाइन के इनकम का कोई लेना देना नहीं होता। अगर आपका इनकम को जीरो भी कर देंगे तो आपके अपलाइन के इनकम में 10 रुपया 20 रुपया का ही अंतर होगा, और आपको 5 लाख का इनकम भी देंगे तो भी आपके अपलाइन में से का 10-20 रुपया ही कटेगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है ग्लोबल लेवल के टर्नओवर के हिसाब से होता है। इसी कारण कोई अपलाइन डाउनलाइन का आईडी यहाँ नहीं खाता जनरेशन प्लान में। जबकि बाइनरी में तो आप जानते ही हैं कि ऊपर वाला अगर 1 रुपया कमाएगा तो उस नीचे वाला उसका आधा ही ज्यादा कमा सकता है, 50 पैसे, उसके नीचे वाला उसका आधा ही कमा सकता है, 25 पैसे। तो लोग सोचते हैं 1 रुपया 50 पैसा 25 पैसा भी मेरे पास ही आए, आप उसके नीचे जुड़ो। ऐसा जनरेशन प्लान में कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो व्हाट इज द अल्टर इन नॉर्मल पोजीशन, मैंने अभी जो आपको बताया इसमें अंतर क्या हुआ, मैंने अगले के हिसाब से ही बताया। अगला अगर एमवे कर रहा है तो बिना एमवे को खराब कहे मैंने वेस्टेज का एडवांटेज बताया जो उससे है। अगर कोई बाइनरी प्लान वाला है तो बाइनरी प्लान में आप एकदम बिंदास बता सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में 99.99% बाइनरी प्लान जो होती है वो पिरामिड स्कीम ही होती है। भले वो अपने आप को जितना भी सही बोले जनरेशन प्लान बोले, इसलिए वहां पर आपको कोई वो नहीं बताना आज नहीं तो कल कंपनी का मालिक जेल में जाता ही जाता है। ऐसी कंपनी में क्या करना जो आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। ठीक है, those already in MLM will want to know more about the comparison of pay plan. Stress big figure to big player. बड़े लोगों को बड़ा फिगर, सिद्धार्थ सर का पे आउट बड़े बड़े गाड़ियां दिखाए, एंड छोटे लोगों को छोटा फिगर दिखाए जो हजम कर पाए। यानी कि 20,000 रुपया महीना वाला कमाने वाले को आप 50,000 रुपया इनकम दिखाए, और जो बिजनेस में 1 लाख कमा चुका है उसको 10 लाख तक का इनकम का फिगर दिखाए, तभी वो आपके बिजनेस में आने के बारे में सोचेगा। तो व्हाट टू अल्टर इन नॉर्मल प्रेजेंटेशन, अगर वो ऑलरेडी एमएलएम में है तो स्टेट दैट मोस्ट पीपल विल हु जॉइन द एमएलएम कंपनी लीव अर्ली वंस दे रियलाइज दैट दे विल पे इनिशियल पे आउट मोर देन दे आर गोइंग टू अर्न, एंड प्रोडक्ट जो है वो कभी यूज भी नहीं किया। बहुत सारे कंपनी है जिसके प्रोडक्ट आप कभी यूज ही नहीं करते हैं। अभी एक और कंपनी आई हुई है बायो इथोरियम नाम से, ठीक है, मैग्नेटिक मैट्रेस बेच रही है। उससे पहले जापान लाइफ 1 लाख रुपए का गद्दा बेच रहा था, जो पॉसिबली आप आंख खोल के कभी नहीं खरीदेंगे। लेकिन लेफ्ट राइट की कंपनी में आपको मोटिवेशन देके वो सारी चीज आपको परचेस करा दी जाती है, जिसका आपको कोई जरूरत नहीं होता। ठीक है, और जब ये आपको समझ आता है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं हमेशा हमेशा के लिए कि सारी ही कंपनी खराब है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी में नहीं है ना, एक मछली खराब है तो पूरा तालाब थोड़े खराब हो जाती है, लेकिन ऐसा ही होता है। तो एंड तुमको क्या करना है, एंश्योर करना है, स्ट्रेस देना है कि हमारे बिजनेस में तो 1,000 रुपए से स्टार्टअप हो जाता है। 1,000 से 4,000 का प्रोडक्ट जो है यूज एंड प्रमोट मंथली करो और वही डुप्लीकेट करो तो यहाँ सक्सेस मिल जाता है। बहुत सारे गरीब लोग यहाँ अमीर बने हैं, और यहाँ पर जो है हर कोई इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। और यही इंफॉर्मेशन उनको स्लाइड बाय स्लाइड बताई कि अच्छा आप ही बताओ ये साबुन तेल शैम्पू आप यूज करते हो कि नहीं, अच्छा आप ही बताओ आपके घर में ये ब्यूटी प्रोडक्ट यूज होता है कि नहीं, अगर खेत आपका होता तो एग्री प्रोडक्ट यूज करते कि नहीं। इस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट का यूजेस उनको बताइए अगर वो बोले कि प्रोडक्ट काम का नहीं होता है। ठीक है, इफ यू हैव नॉलेज दैट देयर करंट जॉब इज नॉट अर्निंग ए लॉट, तो उनको नेटवर्क मार्केटिंग करने का एडवांटेज बताइए। अगर उसको इनकम कम आ रहा है, फिर मोस्ट पीपल विल इनिशियली वांट टू सप्लीमेंट देयर इनकम। ज्यादातर लोग नहीं चाहते कि नेटवर्क मार्केटिंग फुल टाइम आ जाए, वो चाहते हैं कि अगर उसको 20,000 आ रहा है तो 10,000 वेस्टेज से आ जाए। जब उसका इनकम 20,000 क्रॉस हो जाएगा तब वो फुल टाइम बनेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को बताया जाए प्लान, कि उसको ये समझ आए कि टर्नओवर करने से ही बड़ा इनकम आता है। तो वेस्टेज और आपके जॉब में क्या अंतर है उनको बताइए। देखिए, वेस्टीज में जब आपकी मर्जी आप तब काम कर सकते हैं। आपके जॉब में आपको उस टाइम जाना ही जाना है जब कंपनी ने आपको जॉब का लगाया हुआ है टाइमिंग। आजकल तो 9 to 5 भी नहीं होता, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक होता। यू आर हेल्प एंड एनकरेज टू गो टू लैडर ऑफ सक्सेस। यहाँ पर हर कोई आपको मदद करता है
आगे बढ़ने के लिए, जबकि जॉब में हर कोई आपके टांग खींचता है कि आपका प्रमोशन हो गया तो उसका ना रुक जाए। इस कारण वहां लड़ाई होती है, प्रतिस्पर्धा होता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में जो होता है एक दूसरे की हम हेल्प करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में आप छुट्टी अपने मन के हिसाब से ले सकते हैं। जब आप काम करना चाहे काम करिए, जब नहीं करना चाहे नहीं कर सकते। लेकिन जॉब में यहाँ आपकी मर्जी नहीं चलती, आपकी बॉस की मर्जी चलती है। आपकी जरूरत हो तो भी हो सकता है आपको हॉलीडे ना मिले। यहाँ पर आपको 9 टाइप्स ऑफ मंथली इनकम मिल रहा है कंपनी टर्नओवर के हिसाब से। जॉब में आपको कंपनी के टर्नओवर के हिसाब से कोई मतलब नहीं है। आपको जितना सैलरी फिक्स है वही मिला जाएगा, और बोनस इस बात पर डिपेंड करता है कि कंपनी साल में एक बार देना चाहती है कि नहीं। अगर किसी साल घाटा हो गया कोरोना पीरियड की तरह, तो आपको वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप इजीली मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जैसे इनकम कमा सकते हैं, और हर कोई ले सकता है, अर्न कर सकता है कार फंड। लेकिन जॉब में हर कोई कार नहीं ले सकता। बाय चांस का चांस अगर आप इतने लकी हो और इतने बड़े ओहदे में हो, तभी जाके आप करोड़ रुपया का गाड़ी अफोर्ड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको 16% कंपनी के टर्नओवर का सेल्फ परचेस के लिए मिलता है, जो जनरली जॉब में आपको वही पेड किया जाएगा जो आपके लिए डिफाइन किया गया है। ठीक है। यहाँ पर आप फुल टाइम पार्ट टाइम अपनी मर्जी के हिसाब से काम करेंगे। वहां पर जो आपके लिए डिजाइन किया गया है उसके हिसाब से काम करना है। नहीं करेंगे तो निकाल दिए जाओगे। वेस्टिज में काम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, अगले महीने काम कर लीजिएगा। इस प्रकार से आप जॉब वाले को कंपैरिजन बता सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। डायरेक्टली जॉब वाले को इतना समझाया, फिर वेस्टिज का फॉर्म भराया, ज्वाइनिंग कराया, बोला धीरे धीरे सीखते रहेंगे, दोनों भाई मिलके कमाएंगे। तो आप बिना प्लान दिखाए ही सिर्फ इतना ही पॉइंट को आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बता के आप बहुत सारे जॉब वाले को वेस्टिज में ला सकते हैं। इफ यू हैव नॉलेज ऑफ देयर करंट जॉब की वो फाइनेंशियल वेल्दी है, अगर अमीर ऑलरेडी है, अच्छा कमा रहा है, सक्सेसफुल है, तो उनको ट्रेंड बताइए कि देखिए हर कोई का अलग अलग ट्रेंड होता है। आज के दिन जो है मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू और फाइनेंशियल और टाइम फ्रीडम का ट्रेंड है, और ये इनकम कमाने के लिए तुम्हारा जो बड़ा दायरा है बहुत आपको हेल्प करेगा। और अब कब तक बिजनेस करते हुए दौड़ते रहोगे और ये स्ट्रेस में रहोगे, उससे अच्छा है मिलके एक और हाई पेइंग इनकम बना लो। वहां से 3 लाख, यहाँ से 3 लाख, 6 लाख रुपया महीना। सोचो कितना बढ़िया इनकम हो जाएगा, और लोग तुमको नेम और फेम भी देंगे जो जॉब और बिजनेस में नहीं मिलता। लाखों लोग तुमको पहचानेंगे। तो हाई प्रोफाइल इमेज बनाने की कोशिश करो अगले से बात करके, वेल्दी लोगों से, जिससे कि वो आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि हर कोई का सपना सिर्फ पैसा कमाना नहीं रहता, कई लोगों का लोगों को मदद करने का सपना होता है, कई लोगों को नेम और फेम का सपना होता है, तो कई लोगों को विदेश यात्रा रहता है। तो जो भी उसका पेन पॉइंट या जो भी उसका हैप्पीनेस पॉइंट आपको मिलता है, उसको पकड़ के आपको वेस्टेज में लाने में कोशिश करना है। तो फाइनेंशियल वेल्दी को क्या बताना है कि आप अपने हिसाब से काम करेंगे, जॉब की तरह काम करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आप लीडर क्रिएट करते हैं जो आपकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहेंगे। वहां पर सिर्फ आप मैनेजर बना सकते हैं जो आपके कहे हुए बात के हिसाब से ही काम करेंगे, पोजीशन के हिसाब से। यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं कब काम करना है, कब नहीं करना है, कब छुट्टी लेना है। वहां पर आप डिसाइड नहीं कर सकते। डे टाइम में काम लोगों से करवाना ही पड़ेगा, वर्किंग डे में लोगों से काम लेना ही पड़ेगा, और वो उसी के हिसाब से ही चलेंगे। फिर यहाँ पर कंपनी के टर्नओवर का आपको शेयर मिलता है। वर्ल्ड वाइड टर्नओवर का 16% तक मिलता है। वहां पर आपको कोई एक्स्ट्रा बोनस नहीं मिलता, या आपको देना भी पड़े तो वहां आपकी मर्जी नहीं चलती। यहाँ पर इजीली मर्सिडीज कार और बीएमडब्ल्यू कार लोग अचीव करते हैं। वहां पर जो है सिर्फ ओनर ही अचीव कर सकता है जॉब में, यानी कि जॉब का जो मालिक है वही खरीद सकता, कभी भी एम्प्लॉय क्लास नहीं खरीद पाते। यहाँ पर आप अपना इनकम डिसाइड कर सकते हैं कि वीकली कितना कमाना है, डेली कितना कमाना है, मंथली कितना कमाना है, ईयरली कितना कमाना है। ये चीज जॉब और अंडर प्रेशर में पॉसिबिलिटी नहीं हो पाता। हम उतना ही पूरा करते हैं जितना हमें टारगेट दिया होता है, तो टारगेट से ज्यादा हम जनरली करते नहीं है। और लेकिन उसका उल्टा हम अगर ये देखें नेटवर्क मार्केटिंग में, हम टारगेट से ज्यादा करते हैं। आप किसी भी स्टेट के बस स्टैंड में चले जाइए, अगर गवर्नमेंट का बस आ रहा है तो जनरली वो आपको खाली मिलेगा। भरा हुआ तभी मिलेगा जब टिकट कंडक्टर उतना नहीं चेक कर रहा है। लेकिन अगर वो प्राइवेट आ रहा है तो वो इंश्योर करता है कि लोगों को खूब भरे, ज्यादा रुके, ज्यादा तेजी से चले, ज्यादा इनकम निकाले। और
वो जो है उनको जो टाइमिंग दिया हुआ है 2-2 घंटे के अंदर या 3-3 घंटे में बस चलना है सरकारी बस, तो उतना ही चलाते हैं, उनको प्रॉफिट से कोई कंसर्न नहीं होता। ये अंतर होता है जॉब और बिजनेस में। यहाँ पर आप बिजनेसमैन बन रहे हैं, आपका जॉब टेम्पोररी होता है, लेकिन बिजनेस से आप एक बार इनकम बना लेते हैं और पैसिव सोर्सेस ऑफ इनकम बन जाता है, तो आपको जीवन भर इनकम मिलता है। इसीलिए आप हमारे साथ निकलिए। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, दुनिया भर में करोड़ लोग मारे गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और उसके बाद जब वॉर खत्म हुआ तो जितने भी करोड़ लोग सिपाही थे सब अपने घर में आ गए। तो उसके बाद बेबी बूम चला, पूरे दुनिया में खूब सारे बच्चे पैदा हुए। तो इस कारण आपने जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा, जॉनसन एंड जॉनसन या जितने भी है, वो सब 1944 से 1962 तक ही पैदा हुए कंपनी, और खूब सारे बेबी प्रोडक्ट्स उन्होंने लाए, और वो सबसे बड़ी कंपनी में से एक थी उस समय के पीरियड में। 1944 से 62 तक बेबी प्रोडक्ट जो लाते थे वो उस समय का ट्रेंड था, और उस हिसाब से चला। जब वही बच्चे बड़े हो गए तो कॉलेज ट्रेंड में आ गया। कॉलेज ट्रेंड आने पर क्या हुआ, अब उनको चाहिए लाइफस्टाइल। तो उस समय केएफसी से लेके वो सारे लाइफस्टाइल वाले कंपनी वो पैदा हुए, और वो खूब चले। पॉप म्यूजिक फास्ट जितने भी आपने 60 और 70 में देखा होगा, एल्विस से लेके प्रेस्ले से लेके जितने भी बड़े बड़े सिंगर थे वो 60-70 में हुए थे। और उसका कारण क्या था, वर्ल्ड वॉर के बाद जितने सैनिक गए उनके बच्चे हुए, तो बेबी बूम खत्म होने के बाद जब वो बच्चे बड़े हुए तो ये म्यूजिक बूम आया। म्यूजिक बूम के बाद क्या हुआ, आईटी बूम आया, स्कूल एंड इंस्टीट्यूट का एक्सप्लोड हुआ। पूरा दुनिया में एजुकेशन तेजी से 80s में बढ़ा, और लोग इंजीनियर डॉक्टर और नए नए टेक्नोलॉजी को लाने लगे। 90s का टाइम आते आते वही लोग जब एकदम 40-50 ईयर्स के हो गए तो हेल्थ क्लब कंप्यूटर स्पा इसका टाइम आ गया, और लोग जो है टेक्नोलॉजी सेवी होने लगे। और आज के दिन जो है हाउसिंग एक्सप्लोजन हो चुका है, और हर कोई जब शादी करके सेटल होने की कोशिश कर रहा है तो दुनिया में बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनी ने जन्म लिया। और 2000 के समय में कंस्ट्रक्शन कंपनी का बोलबाला था। और आज के दिन क्या है, लोग हेल्थ की तरफ जा रहे हैं, लोग ब्यूटी की तरफ जा रहे हैं, अपीयरेंस की तरफ जा रहे हैं, लंबी जीवन की तरफ जा रहे हैं। आज का ट्रेंड ये है। तो आपको ट्रेंड के साथ काम करना है तो हमारी कंपनी बहुत सुटेबल है। हम क्या दे रहे हैं, डेली यूज का आइटम दे रहे हैं, हेल्थ सप्लीमेंट दे रहे हैं, लोगों को हेल्दी रहना सिखा रहे हैं। तो ये हम ट्रेंड के साथ ही है। तो आप जो घर में ही पेरेंट रहते हैं उनको भी आप बता सकते हैं कि देखिए लाइफ अभी आपकी खत्म नहीं हुई है, पेरेंट जरूर आप बन गए हैं, अभी भी आप एक्टिवली घर कमा सकते हैं। घर में रह के पार्ट टाइम हमारे साथ काम करिए और हमारे साथ पैसा कमाइए। देखिए नए लोगों से मिलेंगे, फन आएगा, मजा आएगा। घर में अकेले परे परे आप बोर हो जाते होंगे, एक दो आसपास के लेडीज आएंगे तो आप सिर्फ करने के सिवा आप कुछ नहीं करेंगे, और इंतजार करेंगे कि रात को हस्बैंड आए तो उससे झगड़ा करें। तो उससे बेटर ये है कि हमारे साथ काम करके आप पैसा कमाना सीखिए। यहाँ पर आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप चिल्ड्रन के साथ ज्यादा बात कर पाएंगे, और आप जो है ज्यादा एक्टिव रहेंगे। वहां पर आप बोर हो जाते हैं जनरल लाइफ में, जब आपका काम सिर्फ खाना पकाना, बच्चों को देखना और सोने का इंतजार करना होता है। तो फिर आप उनको दोनों डिफरेंस बताते जाएंगे। स्टे एट होम के साथ साथ आप लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, तो आपको पैसा भी आएगा, आप अपने सपने को भी पूरा कर सकते हैं। एट होम में आपको मंथली निर्भर रहना पड़ता है कि कितना पैसा आपके हस्बैंड ने आपको दिया। यहाँ पर आप एक्टिव लाइफ, फाइनेंशियली सुटेबल लाइफ जी पाते हैं। वहां पर जो है आपका लाइफ होल्ड हो जाता है 20 साल तक, जब तक बच्चे पढ़ कर बड़े होके कुछ बन ना जाए। और उसके बाद भी बच्चे तो विदेश चले जाते हैं, तो भी आपको एक टफ लाइफ जीना पड़ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को मिलते हुए अपने लाइफ के पर्पस को पहचानते हैं, और आप अपना जरा टाइम उस लोगों के साथ, अपॉर्चुनिटी के साथ मिल बिताते हैं जिस चीज के लिए आप बने हैं। और आपका जो लाइफ है बहुत ही अच्छा बीतता है, रिकॉग्नाइज होता है, और लोग आपको पसंद करने लगते हैं। आपके जीवन का पर्पस निकलता है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। इस तरह से आप जो है एक लेडीज जो हाउसवाइफ है उसको आप बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा। तो इसी प्रकार से आप करते रहिए, ग्रो करते रहिए। हर एक लोगों का अलग अलग जो होता है पेन पॉइंट होता है, डायरेक्टली पेन पॉइंट को पकड़ के कहानी सुनाकर वेस्टिज में लाइए। जरूरी नहीं है हर कोई को ABCD करके ही प्लान बताना। तो यहीं पर मेरा प्लान खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।